हाँ, तो सवाल ये आते हैं मन में, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? तो नास्तिक लोग बोलते हैं भाई हमने नहीं देखा इसलिए हम नहीं मानते आंखों से। तो आत्मा का भी सेम प्रॉब्लम है। अभी आचार्य प्रशांत को भी सुन रहा था तो वो कह रहे सागर की जल में जितनी बूंदें हैं वही कोई कीड़ा बना है, कोई मकोड़ा बना है, कोई जीव बना है, वही फिर कोई मनुष्य बन गया, ऐसे ऐसे। मतलब कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? तो भाई नहीं देखा इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी आंखें तो कहाँ देखती थी, यूनिवर्स को कहाँ देखती बताओ? हाँ, कौन सी गैलेक्सी पहले बनी, क्या देखा? क्या आंखों से कुछ दिखता है? आंखों की कैपेसिटी नहीं है भैया, क्या दिखेगा? वो जावेद अख्तर वाले उसमें बताया कि अच्छा बहुत होशियार हो तो बताओ कि डायनासोर आए कोई धर्म की किताब में लिखा है? तो भाई डायनासोर भी आए तो नहीं लिखा, तो भाई कीड़े मकोड़े उसके बारे में नहीं लिखा, वायरस के बारे में नहीं लिखा, बहुत कुछ है जो नहीं लिखा। इसका मतलब ये कि नहीं है, आए और गए, मच्छर की तरह पैदा होते हैं मरते हैं। तो इसका मतलब क्या कि उसके लिए लिखना जरूरी है? नहीं, मतलब ये लिखेंगे तो ही भगवान अस्तित्व में है वो पता चलेगा। तो भाई ये आंखों को देखने वाली चीज नहीं है। बिजली कौन सी आंखों में दिखती है? हाथ से दो तार में पकड़ के देखो कैसे करंट आता है, 440 वोल्ट का, सीधा पता चल जाएगा। ऐसा झटका लगेगा कि तो जो चीज दिखाई नहीं देती क्या वो होती नहीं होती है? भाई इस शरीर को चलाने वाला कोई दिख रहा है क्या इसमें? है ना, वो है तभी तो चल रहा है। हवा नहीं दिखती फिर भी क्या हम उसे नकार सकते हैं? तो भाई तुम क्या नकारोगे? ये तरकीब इतना पावरफुल है, नहीं नकार सकते। तो न दिखना इज इक्वल टू न होना, तो ये तर्क तो गलत है। मतलब इसलिए गीता में ही कहा ना, जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। इसलिए तुम आत्मा की चिंता करो पार्थ। मतलब अगर ये समझना है कंटीजेंसी का कंसेप्ट तो आपको ये इस तरीके से समझना होगा। क्या आप अपने आप पैदा हुए हैं? क्या पेड़ अपने आप उगते हैं? तो निष्कर्ष क्या है? दुनिया की हर चीज किसी पर निर्भर है। अगर अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो हमें रचने वाला कोई है, माता पिता है, उनको रचने वाले दादा, उनके रचने वाले परदादा, परदादा के भी दादा, दादा की दादा, दादा 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 दादा, परम 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 ऊपर पहुंचते जाओ। मतलब इन्फिनाइट पीढ़ियों तक आप पीछे जा सकते हो, जो बापूजी आपको समझाते हैं। तो ये कंटीजेंसी मतलब निर्भरता, कहीं ना कहीं तो हम निर्भर है। अब जैसे हम कहते हैं कि बिना पड़ा हुआ पत्थर तो रोड पे हिलता नहीं और स्पेस में घूमता रहता है, तो कोई तो हिला रहा है, कोई तो चला रहा है। तो ये बियॉन्ड फिजिक्स की बात है, ये फिजिक्स भी नहीं समझा सकता कि कौन देता है इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। अब हम कहते हैं जी ये इसको देने वाला तो कोई तो है, उसी को ही परमात्मा बोलते हैं, हम ईश्वर बोलते हैं। तो क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की फोटो लगा के मंदिर में उनकी पूजा करें? कौन देता है वो बल? कौन है वो जो ये सब कर रहा है?